नमस्कार, मैं प्रियंका मेहता राजस्थान अभिभावक संघ से। जैसे कि आपको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है और 2016 जो स्कूल फी एक्ट है उस पर मोहर लगा दिया है, इसके बारे में बहुत सारे अभिभावकों के बीच में अभी भी कंफ्यूजन है। तो उसको दूर करने के लिए आज हम मिले हैं श्री सुशील शर्मा जी से, जो कि राजस्थान अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं और इस शिक्षा क्षेत्र में करीब 20 साल से जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। सुशील जी, मेरा सबसे फर्स्ट सवाल ये रहेगा कि स्कूल से आपको जैसे पता है कि तरह तरह के प्रेशराइज करे जा रहे हैं अभिभावकों को, तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में अभिभावकों को, कि फीस जमा करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? नहीं, देखिए, फीस तो जमा करानी है, लेकिन जो है वो फीस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हो, लेजिटिमेट हो फीस, तो ये तो निश्चित पेरेंट्स को करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी फीस जमा ना कराएं, थोड़ा सा वेट करें कि और ये डिसाइड करें, ये इसको निश्चित करें कि वो फीस लेजिटिमेट है, लीगल है। तो सुशील जी, आप जैसे कह रहे हैं कि अभिभावकों को अभी फीस नहीं जमा करना चाहिए, तो आपके हिसाब से कितना वेट करना चाहिए अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए? ओके, ये इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से 2016 का जो फीस एक्ट है उसकी पालना करने वाले स्कूल ही जो है फीस की मांग कर सकते हैं। इस बारे में हमने राजस्थान अभिभावक संघ ने एक जो पत्र तैयार किया है, तो आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वो अपने अपने स्कूल में वो लेटर भेजें, उनसे जो है ये मालूम करें, उनसे इंक्वायरी लें कि जो है उन्होंने फीस जो है वो किस तरीके से डिसाइड की है, और जब तक वो इसका जवाब नहीं देते तब तक फीस जमा कराने के लिए हम बाध्य नहीं, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की जो है अवमानना होगी अगर स्कूल उसकी पालना नहीं करते हैं तो। ये बात तो रही वेट की, आपने बता दिया कितना वेट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, बट ये जो कंफ्यूजन है अभिभावकों के बीच में कि कितनी जमा करनी चाहिए, तो आपके हिसाब से कितनी जमा करनी चाहिए, थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, 2016 का जो एक्ट है वो सभी तरीके के स्कूल्स पे, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स पे लागू होता है, और जो है भले स्कूल किसी भी बोर्ड से हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी राजस्थान में किसी भी लोकेशन पे हो, तो सभी स्कूलों पे वो अप्लाई होता है। तो और दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बेस ईयर जो 2017 के अंदर इसके रूल्स बने थे, तो बेस ईयर उनका हम मान के चलते हैं कि 17-18 उनका बेस ईयर हुआ। तो जिस साल उन्होंने फीस डिसाइड की 17-18 में जो फीस उन्होंने अगर डिटरमाइन की है, तो लगातार 3 साल तक फिर इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है, यानी 2019-20 में भी वही फीस अप्लाई होगी जो कि 2017-18 में थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जो इस साल यानी 2021 के अंदर कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, यानी फीस वही रहेगी जो कि 1920 में थी। तो इसको प्रैक्टिकली हम बात करें, अगर इसका इंटरप्रिटेशन करें, तो 2020-21 में भी वही फीस रहेगी जो कि 17-18 में थी। तो आप अपने स्कूल की जो है फीस स्लिप्स ढूंढिए कि 2017-18 में क्या फीस थी, और हमने जो राजस्थान अभिभावक संघ ने जो लेटर तैयार किया है वो अपने स्कूल को भेजिए, उनसे इंक्वायरी कीजिए कि जो है ये हमारी फीस ठीक है, क्योंकि 17-18 में आपकी ये फीस थी और 3 साल तक इसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। तो जब तक स्कूल आपको आपके लेटर का जवाब नहीं देते तब तक फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है, और आपका यह अधिकार है कि स्कूल से जो है फीस की जो है डिमांड करें और उनसे मालूम करें कि वो 17-18 की फीस क्या थी। तो आपके अकॉर्डिंग जो आप बोल रहे हैं कि ये जो फीस एक्ट है 2016 वाला, तो वो मैंडेटरी है इम्प्लाई करना, पर आप ये भी बोल रहे हैं कि 3 साल से फीस बढ़ा नहीं सकते, पर आपको ये भी पता है कि स्कूल वाले तो बढ़ा ही चुके हैं और अभिभावक भी भर चुके हैं उसको, तो अब उसको कैसे एडजस्ट करें? देखिए, इसमें क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जो है एक्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है, और जो जिन पेरेंट्स ने जो फीस एक्स्ट्रा जमा करा दी है, तो उनको अपने स्कूल को कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए कि भाई आपने जो पिछले सालों में जो बढ़ाई है ये आपकी फीस बढ़ाई हुई इलीगल है, और जो फीस वही रहेगी जो कि 17-18 के अंदर थी। तो पेरेंट्स अपने स्कूल को लेटर भेजें, रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस करें, उनसे फॉलोअप लें कि जो है और जो उनसे जो एक्सेस फीस जमा कराई हो उसको रिफंड करने की डिमांड करें।
और बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी फीस जमा नहीं करी है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, जो फीस जमा करानी है 2016 के एक्ट के मुताबिक जमा करानी है, तो अपने स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस करें, उनसे जवाब मांगे कि आपकी जो फीस किन पैरामीटर्स पे जो है आपने डिसाइड की हुई है, और जो 17-18 की जो फीस जो थी उसके हिसाब से आप फीस जमा कराने को तैयार रहें, जिसके अंदर जैसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें 15% उसमें माइनस होगा, तो बस वो माइनस करना है आपको। और जिन अभिभावकों ने पूरी फीस जमा करी उनको क्या करना चाहिए आपको? इसमें ऐसा है कि सभी स्कूलों के लिए इस एक्ट की पालना करना मैंडेटरी है, जरूरी है उनके लिए। तो जिन लोगों ने जो एक्सेस फीस जमा कराती है, एक्स्ट्रा जमा करा चुके हैं, यानी पिछले पूरे साल की फीस जमा करा चुके हैं, तो अपने स्कूल को प्रपोजल भेजें कि आप जो है ये हमारे को जो फीस हमने एक्स्ट्रा जमा करा दी है उसको हमारे इस साल के अंदर एडजस्ट करें। आपको जैसे पता है कि स्कूल से अभी फ़ोन आने चालू हो गए हैं और अभी के करंट सेशन के लिए वो लोग फीस जमा करवाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो पेरेंट्स ने तो पिछले साल की फीस भी जमा नहीं करी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो हकीकत है कि पेरेंट्स जो ऐसा नहीं कि मर्जी में आया इसलिए फीस जमा नहीं करा रहे हैं, बल्कि उसका रीज़न है कि इकोनॉमी बहुत जो है अभी क्राइसिस में चल रही है, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जो बिजनेसेस बंद हैं, चालू भी हुए हैं, तो उसके अंदर अभी कोई इनकम आ नहीं रही है, क्योंकि मार्केट खुला हुआ है लेकिन जो है कैश फ्लो रुक चुका है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि जो है जो स्कूल अपनी तरफ से जो है चाहे तो ज़्यादा रिबेट दे सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी स्कूल का सुनने में नहीं आया कि उसने कोई फीस के अंदर कोई एक्स्ट्रा रिबेट दिया है, जबकि स्कूल को ऐसा करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल पेरेंट्स जो है उनका ये राइट है, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि स्कूल जो है इस एक्ट की 2016 के एक्ट की पालना कर रहे हैं। इसके लिए वो सिर्फ एक बार लेटर भेज करके निश्चित ना हो जाए कि जो है नहीं साहब हमने तो लेटर भेज दिया और उसका कोई जवाब नहीं आया। आप बाकायदा रिमाइंडर भेजें, उनसे फॉलोअप लें और जो है रेगुलर स्कूल के टच में रहें, और इसको सुनिश्चित कराना पेरेंट्स की खुद की भी जिम्मेदारी है कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में हो रहा है। ये जो राजस्थान स्कूल फी एक्ट है 2016 का, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता दीजिए। एक्चुअली जो अभी भी अभिभावक हैं जो इस चीज़ से परे हैं। देखिए, जो 2016 जो एक्ट है फी रेगुलेटरी, ये जो एग्जॉर्बिटेंट फीस और उसमें हर साल जो फीस जो बढ़ती जा रही थी, मतलब आर्बिट्रली बढ़ा रहे थे, और पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में जो क्लैशेस हो रहे थे उन सबको कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। अब इसके हिसाब से जो है जो हर एक स्कूल के अंदर पीटीए बनाना जरूरी है। पीटीए का मतलब हुआ पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, और हर एक पेरेंट, एवरी सिंगल पेरेंट जो है उसका मेंबर होगा। अब उन सब पेरेंट्स से 50 रुपये जो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपये जो लिए जाएंगे इसके एसएलएफसी बनाने के लिए। एसएलएफसी का मतलब क्या हो गया? स्कूल लेवल फीस कमेटी। और ये पीटीए और एसएलएफसी दोनों बनाना मैंडेटरी है स्कूलों के लिए, उनकी मर्जी पर नहीं है। अब ये जो 50 रुपये या 20 रुपये जो लिए जाएंगे उनकी बाकायदा स्कूल द्वारा जो है रसीद दी जाएगी। अब जो पेरेंट्स हैं उनमें से जो एसपीटीए के अंदर से 5 मेंबर्स लॉटरी द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसके लिए बाकायदा पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा जो है वाइड पब्लिसिटी के थ्रू कि इस तरीके से हमारे स्कूल के अंदर एसएलएफसी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, और जो है फिर इस तरीके से उसमें से 5 पेरेंट्स सेलेक्ट होंगे। वो 5 पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो डिसाइड किए हुए 5 जो टीचर्स होंगे, उनमें मतलब 3 टीचर्स, एक जो है प्रिंसिपल, एक डायरेक्टर, या और भी कोई नॉमिनेटेड जो है उनका कोई भी पर्सन है, इस तरीके से 5 पेरेंट्स और 5 स्कूल मैनेजमेंट के लोग, ये 10 लोग मिलकर के फीस का डिटर्मिनेशन करेंगे। फी डिटर्मिनेशन करने का क्राइटेरिया क्या होगा कि उनके लास्ट ईयर फीस क्या थी, यानी 16-17 में उनके क्या फीस थी, उनके एक्सपेंसेस क्या हुए, उनके आगे प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं और आगे क्या खर्चे हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए वो सभी स्कूल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको इंस्पेक्ट करेंगे, उनको चेक करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, सब कुछ देख करने के बाद में वो फीस डिटरमिन करेंगे। एक बार जो फीस डिसाइड कर दी गई उसमें अगले 3 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो एसएलएफसी बनी है ये जो टेम्परेरी टाइप की होगी, परमानेंट नहीं होगी।
एक बार जो 5 पेरेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है जिनको लॉटरी से सेलेक्ट किया गया है, अगले साल वो रिपीट नहीं होंगे और इस तरीके से हर साल जो है SLFC के अंदर चेंजेस आते रहेंगे। तो ये पेरेंट्स को खुद को जो है असर्टेन करना है, इसको सुनिश्चित करना है और पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स के साथ में अपने व्यूज़ जो है एक्सचेंज करके ये मालूम करना है कि ये क्या स्कूल के अंदर जो 50 रुपए की उनको रसीद दी गई, क्या उनका लॉटरी से वाकई सिलेक्शन किया गया, सब पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया था कि नहीं कि जो है इस तरीके से SLFC बनाई जा रही है। SLFC ने क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद में ये फिर डिटर्मिनेशन किया है, ये सब चीज़ें आपको सबको ध्यान रखना है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था अभी, तो आप के हिसाब से ये क्या पेरेंट्स के फेवर में है या नहीं है? देखिए, इसमें दो राय हो सकती है कि ये पेरेंट्स के फेवर में है या नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम कुछ हद तक इसको हम ये इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसा उन्होंने कहा कि 1920 के बाद में उसमें कोई फी में इंक्रीज नहीं होगा, 15% जो है उसमें जो रिबेट दी गई है। अब लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं 16 के एक्ट में तो ये हमको मालूम चलेगा कि 3 साल तक फीस बढ़ा नहीं सकते, तो यानी बिल्कुल स्टेबल हो गया, यानी 17-18 जो फीस थी वही अप्लाई होगी 1920 तक और उसके अंदर 15% किया जाए। तो इस बीच में स्कूलों ने फीस बढ़ाई है, 20% से लेकर 50% तक इसमें इंक्रीज कर दिया गया है। तो अगर इसको हम ग्रॉस जो है सिनेरियो में देखेंगे तो ये हो सकता है कि आपको 35, 40 या 50 या 60% तक का भी आपको इसमें रिबेट मिल रहा है। तो लेकिन इसके लिए जरूरी है पेरेंट्स को विजिलेंट होने की, उनको पूरा ध्यान रखना होगा, अपनी जो रसीद वगैरह वो निकाल करके जो है देखें, उनको मालूम चलेगा कि इतना इंक्रीज हुआ है और स्कूल के साथ रेगुलर जो कॉरेस्पॉन्डेंस करना, फॉलो अप करना, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज घर बैठे हुए उनको ये चीज़ें मिलने वाली नहीं है। तो अगर वो करेंगे तो इसका लाभ भी उनको मिलेगा। अगर स्कूल अभिभावकों की सुनवाई नहीं करता तो क्या करना चाहिए अभिभावकों को? उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पेरेंट्स को आगे आना होगा। बाकायदा इसके लिए मैकेनिज्म बना हुआ है, DFRC यानी डिविजनल फी रेगुलेटरी कमेटी, इसकी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। लेकिन अगर कहीं नहीं बनी हुई है तो वो पेरेंट्स जो है DEO को लिखें, जो डायरेक्टर को लिखें, लेकिन उससे पहले जरूरी है पेरेंट्स को कि स्कूल के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करें, क्योंकि जब तक उनके पास में कोई प्रूफ नहीं होगा तब तक जो DEO को उनके पास जाना भी वो नहीं होगा उचित। स्कूल को बाकायदा लेटर लिखें, जो हम जो है राजस्थान विभाग संघ ने आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप स्कूल को भेजें। अगर स्कूल जवाब नहीं देता है तो आप DEO को लिखें, लेकिन एक बार लेटर लिख देने का मतलब नहीं कि आपका काम कंप्लीट हो गया। आप उनको रिमाइंडर भेजें और उसके बाद में सुनवाई नहीं हो रही थी आप जो DEO को लिखें, डायरेक्ट एजुकेशन को लिखें, DFRC में जाएं और अगर DFRC नहीं बनी हुई है तो उस हालत में आपके पास में हाई कोर्ट में जाने का ऑप्शन खुला हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी को अपने सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज है और डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए हम एक वेबिनार जल्दी से एक ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसमें श्री सुशील जी और हमारे दूसरे टीम मेंबर्स होंगे और हम वहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और उसका लिंक हम जल्द से अपने फेसबुक के पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आप वो ज्वाइन करेंगे और जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। थैंक यू।